तो गाइज आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल पे हॉरर स्टोरी सुनी है। आप लोगों ने मेरे चैनल पे किसी मेरे पर्सनल किसी घटना को सुनी है और कुछ घटनाएं जो हुई हैं हिस्ट्री में वो भी सुनी है। आज मैं आप लोगों को एक इंस्पिरेशनल और इन्फॉर्मेशनल स्टोरी सुनाऊंगा। आप लोगों ने भी न्यूज़ में तो देखा ही होगा कि यूके के प्राइम मिनिस्टर के बारे में सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आज मैं उन्हीं के बारे में कुछ कहानियाँ लेके आया हूँ, क्या क्या चीज़ें थी और कैसे कैसे उन्होंने सारी चीज़ें की हैं, क्या स्ट्रगल था इसके पीछे, क्या उनकी फैमिली का स्ट्रगल था। सारी चीज़ों की इसी वीडियो में बात करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांश पांडे और आप लोग देख रहे हैं चित्रांश पांडे ब्लॉग्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ऋषि सुनक की कहानी के बारे में। ऋषि सुनक ने कैसे सारी चीज़ें अचीव की और 7 सालों में ही इन्होंने पॉलिटिकल करियर को कहाँ से कहाँ पर अपने पहुँचा दिया। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहले इन सब चीज़ों से पहले ये ब्रिटेन पहुँचे कैसे और क्या इनका सब कुछ फैमिली बैकग्राउंड था, उस बारे में बात करेंगे हम। तो पहले बात करते हैं इनके पिता के बैकग्राउंड के, फिर इनके मम्मी वाले बैकग्राउंड पे भी आएंगे। तो दादा दादी की बात करते हैं इनके। तो इनके जो दादा दादी थे वो इस समय के गुजरावाला जो कि पाकिस्तान में है और ब्रिटिश राज में थे 1930-1935 वाले दशक में, जो कि तब इंडिया में था, वहाँ पे रहते थे। और वहाँ से इन्होंने जब देखा कि यहाँ पे हालत थोड़ी सी सही नहीं है तो इनके दादा ने जो है एक अपना अप्लाई किया और केन्या आ गए। केन्या में इन्होंने क्लर्क की नौकरी करी, बट वहाँ पे रहना खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो वहाँ से कुछ दिन बाद जब यशवीर का जन्म होता है जो कि इनके पिता हैं, तो वहाँ से इनका जो है सारा आ जाता है, यहाँ पे ब्रिटेन में आ जाते हैं ये लोग। और ये था इनका। बाद में अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद इनके पापा डॉक्टर बनते हैं। और इधर जो है इनकी मम्मी के मतलब बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, नाना नानी के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। तो सेम वही प्रॉब्लम इनको भी, नाना नानी भी इनके ब्रिटिश राज में ही यहीं पे थे। तो यहाँ से इन्होंने शिफ्ट किया तंजानिया में, और तंजानिया में सेम इनको भी वही प्रॉब्लम। अगर आप कोई देश जो है छोड़ रहे हो अपना और दूसरे नए देश में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम जरूर आएगी, रहने खाने का और सारी चीज़ों को गुजर बसर करने में, अपनी फैमिली को जिंदा रखने का सबसे बड़ी बात ये है। तो वहाँ पे इनको भी यही सेम प्रॉब्लम आती है और वहाँ से ये लोग भी शिफ्ट करते हैं। और शिफ्ट कैसे करते हैं इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है कि एक महिला के लिए शायद घर वालों के बाद शायद सबसे बड़ी चीज़ होती है उनकी ज्वेलरी। तो ज्वेलरी को बेच के इनकी नानी जो है वो ब्रिटेन गई, और सिर्फ इनकी नानी, क्योंकि उस ज्वेलरी से सिर्फ एक टिकट का बंदोबस्त हो पाया था। तो इनकी नानी जो है वो ब्रिटेन जाती हैं और इनके नाना जो है यहाँ पे अपने बच्चों के साथ रहते हैं। सिर्फ अकेले ही जाते हैं, इनके बच्चे भी नहीं रहते वहाँ पे। और तब यहाँ पे इन्होंने 1 साल 1.5 साल तक जो है काम करा और पैसे इकट्ठे किए। तब इसके बाद ये अपनी फैमिली को यहाँ पर बुला पाई, यहाँ पर टिकट का बंदोबस्त हो पाया तो यहाँ पर आए और फिर यहाँ पर सारी चीज़ें शिफ्ट हुई, यहाँ पर काम करना शुरू किया। तो यहाँ पर इनकी मम्मी ने धीरे धीरे जब बड़ी हुई, उषा ने अच्छी खासी पढ़ाई की और फार्मासिस्ट बनी, तब जाके इनकी फैमिली का बैकग्राउंड सही हुआ। और फिर बाद में शादी होती है उषा और यशवीर की, जिनसे जन्म होता है 3 बच्चों का। सबसे बड़े बच्चे जो रहते हैं वो होते हैं ऋषि सुनक, जिनके बारे में बात करेंगे। तो ये था इनका बैकग्राउंड, जहाँ पे डॉक्टर और फार्मासिस्ट मतलब डॉक्टर एक पूरा बैकग्राउंड रहता है इनका। और यहाँ पर धीरे धीरे पढ़ाई होती है। तो इनका मेन जन्म जो होता है ऋषि सुनक का वो ब्रिटेन में ही होता है और 12 मई 1980 को इनका जन्म होता है। यहाँ पर इन्होंने सारी पढ़ाई करी रहती है और पढ़ाई इनकी ऑक्सफोर्ड में हो ही रहती है। ऑक्सफोर्ड में इन्होंने पढ़ाई की, बाद में फिर इन्होंने एमबीए भी किया। एमबीए करने के बाद ये जो है थोड़ा सा बिजनेस में आए, उसके बाद फिर पॉलिटिक्स में घुसे ये और यहाँ पर इन्होंने सांसद का चुनाव जीता, सांसद बने ये। और 7 साल के बाद ही ये जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके बीच में भी सांसद के बाद उन्होंने वित्त मंत्री बने बोरिस जॉनसन वाले पीएम काल में। तो ये वित्त मंत्री रहते हैं वहाँ पे। और उसके बाद फिर आप लोगों को पता है कि इस समय पे प्राइम मिनिस्टर है। ये था इनका पर्सनल बैकग्राउंड। अब इनके फैमिली का जो पूरा बैकग्राउंड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 7 साल इनको लगे इस चीज़ में। और इनकी शादी जो होती है वो शायद आप लोगों को पता होगा इन्फोसिस कंपनी के बारे में। इन्फोसिस वो कंपनी है जिसके को फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी जो कि अक्षरा मूर्ति हैं, उनसे इनकी शादी होती है और बेंगलुरु में ही शादी होती है। और इनके 2 बेटियां भी हैं जिनका नाम है अनुष्का और कृष्णा। तो ये यहाँ पर ही शादी करते हैं। तो इनका जो ससुराल वाला बैकग्राउंड है वो तो पूरा भारतीय मूल का ही है, भारतीय ही है। दूसरा जो है इनकी पत्नी जो है वो ब्रिटेन की सबसे अमीर महिला मानी जाती हैं। और ऋषि सुनक है वो 210 साल में ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। ये भी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। एक तो भारतीय मूल के हैं, एशियन बहुत सारे बने हैं, मतलब प्रधानमंत्री नहीं बने हैं लेकिन हाँ पार्लियामेंट या फिर ऐसी जगहों पे छोटे मोटे पदों पे
बहुत सारे हैं, मेयर्स बने हैं, सांसद बने हैं, इन सब पदों पे हैं, बट किसी का चुनाव भारतीय मतलब किसी का चुनाव पीएम पद के लिए नहीं हुआ था। तो ये पहले पीएम बने यहाँ पे, जो कि भारतीय मूल के थे, भारतीय मूल के हैं मतलब। तो यही थी इनकी कहानी और काफ़ी इंस्पायर करने वाली थी। शायद इनकी ना हो, इन्होंने अचीव तो बहुत कुछ किया, शायद इनकी उतनी आप लोगों को ना लगे, बट इनकी फैमिली कहाँ से निकली है, कहाँ तक पहुँची है, वो तो मेरे हिसाब से इंस्पायर करेगी आप लोगों को कि कभी भी खराब हो, कुछ भी अच्छा ना हो, तब भी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं बाद में जाने के बाद, इन फ्यूचर में। यही थी इनकी कुछ स्टोरी, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है इनकी फैमिली ने, और इसके बाद आज इनकी ये हालत है कि अचीव कर चुके हैं पीएम के पद तक। और ये अपने आप को ये भी बताते हैं कि ये धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जो है वो भारतीय हैं और हिंदू धर्म के हैं। तो ये चीज़ें खुद ही बताते हैं, और इन्होंने शपथ भी गीता पे हाथ रख के लिए, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो ये थी इनकी सारी चीज़ें, इनका बैकग्राउंड, इनका सारी चीज़ें, इनकी स्टोरी क्या थी। तो आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। किसी और की भी स्टोरी लेके आएंगे, खुद की भी स्टोरी लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छा लगा, कुछ मैंने छोड़ा नहीं होगा, जो भी छोड़ा हो उसके लिए माफ़ी।